मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट में सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि रोस्टर फॉर्म अगर दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन तक हो गया था, आज थर्ड से हम लोग देखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले तो ये सब लोग को पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। सबसे पहले करली ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर एक्स सच दैट, और यहाँ पे क्या करते हैं px। px का मतलब उसका प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सच दैट के बारे में आपको फिर बताए थे कि ये अगर वर्टिकल लाइन है या ऑब्लिक आप लिखते हैं तो इसको भी हम लोग सच दैट ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑल लेटर्स इन द वर्ड फंक्शन। अब इसमें जितने इस वर्ड में जितने भी सारे लेटर्स हैं उसका सेट लिखिए, और कैसे लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला इसको कोई सेट हम लोग मान लेंगे। मान लेते हैं कि सेट ए है आपका। ठीक है, और बताए थे कि किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर क्या बताया कि करली ब्रैकेट लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं सच दैट, फिर क्या करेंगे इसके बारे में अब इसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी सारे लेटर्स हैं वो किसका है, फंक्शन एक वर्ड है उसका है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज ए लेटर इन दी वर्ड फंक्शन, और करली ब्रैकेट फिर से बंद कर देंगे। ये बात सबको समझ में आया। बहुत सारे बच्चे को इस तरह का अगर क्वेश्चंस रहता है ना तो दिक्कत होता है, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, x सच दैट x इज ए लेटर इन दी वर्ड फंक्शन। x है क्या, तो फंक्शन जो वर्ड है इसमें जितने भी सारे लेटर्स हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड में कह रहा है कि ज्योमेट्री एक वर्ड है उसके वॉवेल्स को लिखिए। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसी चीज को, तो इसको बी मान लेंगे। तो कैपिटल बी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल बी इक्वल टू करली ब्रैकेट देंगे एक्स सच दैट एक्स, और फिर क्या लिखेंगे इज ए वॉवेल इन दी वर्ड ज्योमेट्री। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों कंफ्यूजन हो सकता है, आपको इसी क्वेश्चन को अगर आपको कहा जाता कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए या टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तब वहां पे आप क्या करते कि कोई सेट मान लेते, करली ब्रैकेट देते, और वहां पे क्या बताया गया था कि कभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ कॉमा यू कॉमा एन कॉमा सी कॉमा टी कॉमा आई कॉमा ओ, और एन देखिए फिर रिपीट कर रहा है तो एन को रिपीट नहीं करेंगे। बट इस क्वेश्चंस को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे कि x इज ए लेटर इन द वर्ड फंक्शन। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको बताया गया टेबुलर फॉर्म में कि रिपीट नहीं होता है तो एन हटा दिए, नहीं। जैसे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में देखिए ई है सो 2 टाइम्स आया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे है वैसे लिख देंगे। दोनों में अंतर समझ में आया सभी लोगों को। अब यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सारे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इवन नेचुरल नंबर होता क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इवन नंबर हो जाता है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये भी आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएबल होता है,
ठीक है, उसको जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्वेश्चन में हम चेंज कर करके आपको बहुत सारा क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है कि n है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही आपका इवन नंबर हो गया। किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन नंबर हो गया। बट मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तब यहाँ पे कंडीशन हमको डालना पड़ेगा कि n जो है n बिलोंग्स टू n। n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अब ये देखिए n के जगह पे आप 1 रखेंगे तो 2 होगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 होगा, n के जगह पे 3 रखेंगे तो 6 होगा। समझ में आ रहा है बात? और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट दिए x सच दैट x इक्वल टू 2n और यहाँ पे कॉमा दे करके n बिलोंग्स टू n, यही आपका हो गया इवन नेचुरल नंबर। सबको समझ में आ रहा है ये बात? तो थर्ड में देखिए क्या हो गया, थर्ड में इसको c मान लेते हैं कि करली ब्रैकेट देंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n। 2n क्यों लिखे ये सबको समझ में आया? उसके बाद n के बारे में आपको बताना होगा कि अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन भी लिखना होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था तो कंडीशन ही लिख रहे हैं, बट ये बताना होगा कि n यहाँ पे कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। अगर आप इसको डिफाइंड नहीं करते हैं कि n यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो गलत हो जाएगा। क्यों? अब n के जगह पे -1 भी तो पुट कर सकते हैं, n के जगह पे -2 भी तो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है बात? -2 तो आपका इवन नंबर है, लेकिन क्या वो इवन नेचुरल नंबर कहलाएगा? नहीं, वो इवन नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। सबको समझ में आ रहा है बात? डी में क्या कह रहा है कि दिस सेट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहां पर भी देखिए वही बात हो गया, अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर कह रहा है, तो अगर n से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को स्क्वायर कर देंगे। अगर एक थ्योरी में लिखना होगा तो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे कि n आपका है सो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। यही आपका हो गया। बोलिए अगर किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए। तो d में क्या हो गया, d इक्वल टू लिखेंगे करली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर और कॉमा देकर के फिर लिखेंगे n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है स्मॉल n वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। जिनको ये दिक्कत है नेचुरल नंबर प्राइम नंबर क्या होता है तो आप पीछे वाले क्लास में जाके देख सकते हैं। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है, मैथमेटिक्स एक वर्ड है, इसमें जितने भी वॉवेल्स हैं उसका सेट बनाना है। तो बहुत आसान, देखिए a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हम लोग a, उसके बाद वॉवेल कौन है e, कॉमा देकर के e लिखेंगे, फिर a तो a रिपीट करेगा नहीं, उसके बाद i तो कॉमा देकर के i लिखेंगे, करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। यही आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, तो सेकंड में कह रहा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 21। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 21 का डिवाइजर होना चाहिए। तो 21 का डिवाइजर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, ठीक। उसके बाद किससे होगा, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, उसके बाद 6 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 7 से होगा, 7 के बाद किससे होगा, 21 से होगा। तो यही आंसर हो गया। आपको क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और सारे क्या हैं, 21 के डिवाइजर्स हैं। सी में देखिए क्या कह रहा है, सी में आपका कह रहा है कि x सच दैट ये 2n है और n का वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक। बहुत आसान,
n के जगह पे 1 पुट कीजिएगा 2 होगा, n के जगह पे 2 पुट करेंगे 4 होगा, n के जगह पे 3 पुट करेंगे 6 होगा, n के जगह पे 4 पुट करेंगे 8 होगा, और n के जगह पे 20 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा लिखेंगे। 4 में क्या कह रहा है, 4 में आपका बोल रहा है x such that x equal to n स्क्वायर, और n का वैल्यू लाइज कर रहा है 1 and 5। देखिए 1 पर इक्वालिटी नहीं है बट 5 पे इक्वालिटी है, तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से या 2 से, 2 से। अगर 1 पर इक्वालिटी रहता तो 1 से स्टार्ट करते। अब यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये 4 हो गया, 3 रखिएगा तो 9 हो गया, 4 रखिएगा तो 16 हो गया, और 5 रखिएगा 25। तो यही आपका ऐसो आंसर हो गया। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट में ए में क्या हो गया, करली ब्रैकेट के अंदर पहला जो वॉवेल्स है ए, दूसरा में ई, और उसके बाद आई। ए तो दोबारा होगा नहीं। सेकेंड में देखिए बी जो मेरा सेट होगा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ 21, तो 21 का डिवाइजर्स क्या होगा, 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, और 21 है। करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। सी में क्या हुआ, सी में आपका 2n, और n का वैल्यू 1 से लेके 20 तक, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6, 4 पुट करेंगे तो 8। समझ में आ रहा बा, डॉट डॉट डॉट, और 20 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। डी में क्या हो गया, फोर्थ में डी में अब देखिए क्या है, n स्क्वायर, और n का वैल्यू 2 से 5, 1 पर इक्वालिटी नहीं है, तो 2 से 5, तो 2 रखेंगे तो 4 नहीं, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, और 5 रखेंगे तो 25। करली ब्रैकेट बंद कर दी। हो जाएगा सभी लोगों से। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यही चीज आपको सीखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिक्कत होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन सब बता दिया गया, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें आपको कहा जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए, तो इसको ये कैसे है, टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या बताया गया कि करली ब्रैकेट दीजिए x सच दैट, और फिर हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू, नहीं। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे ये सोचना है। तो लिखने का तरीका क्या है ना कि आप इसको देखिए, क्या देखना है, ये देखना है कि इसमें कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है, मतलब कौन चेंज हो रहा है वैल्यू। तो न्यूमरेटर जो है ना वो कांस्टेंट है, 1 है। यहाँ पे 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट है, उसको एज यूजुअल लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4, यानी कि डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। तो जिसका वैल्यू चेंज होगा ना उसी को आप n लिखिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था तो n लिख दिए। क्यों नीचे n लिखे ये समझ में आया। दूसरी बात, अब n है क्या, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, कॉमा देकर करके n के बारे में आपको मेंशन करना होगा कि n लाइज बिटवीन 1 and 5। दूसरी बात, n कैसा नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे कॉमा देकर के फिर आप लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n। कोई स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर 1 to 5 जब यहाँ पे मेंशन कर दिए तो क्या ये कंडीशन लिखना जरूरी है। हाँ लिखना जरूरी है। क्यों, कोई भी दो नंबर आप 9th 10th क्लास में 9th में आप पढ़ते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 5 दो नंबर है, इसके बीच में कितना नंबर हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मेंशन ये करना जरूरी। अब ये जब मेंशन कर दिए तो ये पता चल गया ना कि n नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब नंबर होता है। तो कंडीशन देना बहुत ही जरूरी है।
हाँ, इसमें आपको एक चीज और बताए थे। क्या बताए थे? कि इसी चीज को अभी जैसे लिखे कि x सच दैट, अब कोई स्टूडेंट क्या कर देंगे, लिख देंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 1/n, कॉमा देंगे और यहां पे लिख देंगे n लाइज बिटवीन 0 and 6। देखिए इक्वालिटी नहीं दी, अब कंडीशन दे दिए कि n बिलोंग्स टू होल नंबर। इसीलिए पिछले क्लास में ये बात बताए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिमाग में स्ट्राइक करता है आप लिख दीजिए। हाँ, आंसर मिलाइएगा, हो सकता है कि आंसर ना मिले लेकिन आपका सही लिखा हुआ, कोई उसको गलत नहीं कर सकता। अब कोई स्टूडेंट इस तरह से लिख देंगे तो टीचर इसको भी सही ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 to 5 ही होगा और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नहीं। जैसे अब यहां पर देखिए, इसको अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे आप सोचेंगे? तो x सच दैट x, और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बार बार जो x सच दैट x लिख रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि x सच दैट x ही हम लिखें। x के जगह पे, ठीक है, x के जगह पे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a सच दैट, लीजिए a इक्वल टू 1/n। क्या दिक्कत है? यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ऐसा लिख सकते हैं y सच दैट y, एकदम लिख सकते हैं 1/n। क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि हाँ ये y सच दैट y अगर कोई स्टूडेंट लिख देगा इसी चीज को और वो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सब लोग को? तो ये लिखने का अपना अपना तरीका है और इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम में चेंज कर करके पूछता है। अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या है, कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और नीचे में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। ये क्या है, 2 into 2, ये क्या है 3 into 3, ये क्या है 4 into 4, और ये क्या है 5 into 5। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5। पावर भी तो सबका कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे। कंडीशन क्या देना पड़ेगा, 1 से लेकर के 5 तक। तो यहां पे आप फिर लिख सकते हैं कि n लाइज बिटवीन 1 and 5, इक्वालिटी भी रहेगा, और यहां पे लिखना होगा n बिलोंग्स टू n। अब इसी चीज को कोई स्टूडेंट यहां पे करेंगे कि सर x सच दैट x इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और n लाइज बिटवीन 0 and 6, और यहां पे n बिलोंग्स टू होल नंबर। सही है। इसी में कोई स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे कि a सच दैट a इक्वल टू 1/n का स्क्वायर, और n है सो लाइज बिटवीन 1 and 5, इक्वालिटी लगा दीजिएगा, और n बिलोंग्स टू n। सही है। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जब रोस्टर फॉर्म पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी हम आपको इस तरह के एग्जाम्पल बताए थे। सब लोग को समझ में आ रहा है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में सबसे पहला क्या हो गया, इसको लिखेंगे तो a इक्वल टू हो गया, करली ब्रैकेट देंगे, x सच दैट x इक्वल टू क्या हो गया 1/n। अब n कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक, तो लिखेंगे n कॉमा दे करके, n लाइज बिटवीन 1 and 5, और n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो कॉमा दे करके फिर लिखेंगे n बिलोंग्स टू n और करली ब्रैकेट लगा देंगे। सेकेंड में क्या हुआ, अब फिर देखिए ऐसा लिख दिए तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही आंसर होगा। अभी हम बताए चेंज कर करके, आप चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में क्या है, b है से, तो b इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू, अभी क्या बताया 1/n स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/n स्क्वायर। n का वैल्यू कहां से लेकर के, 1 से लेकर के 5 तक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि n लाइज बिटवीन 1 and 5, ठीक है, और n बिलोंग्स टू n, करली ब्रैकेट लगा दिए।
ठीक है, यहां तक जल्दी से कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए। चलिए अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या है, इसको एनालिसिस कीजिए। तो ये 3 का मल्टीपल है, नहीं ये जो है आपका क्या हो गया, 3 का मल्टीपल है। देखिए इसको तो आपको देख करके करना होगा। 3 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 0। तो देखिए 3 3 3 3 सब में है, कांस्टेंट है। तो यहां पर जब लिखना होगा तो x सच दैट x इक्वल टू 3 लिख दिए, और वैरी क्या कर रहा है 0 1 2 3 4, तो यहां पे लिख देंगे n उसके जगह पे। और n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे आपको लिखना होगा कि n कैसा नंबर है, होल नंबर है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं था, डॉट 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 का मतलब आगे इंफिनिटी तक है, तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगा। डी में क्या है, डी में देखिए, डी में तो आपका सिंपल 0 कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x सच दैट x इक्वल टू 0, बस हो गया। ई में क्या है, ई में है सो 5 का मल्टीपल है। देखिए तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5। कांस्टेंट क्या है 5 है, नहीं कांस्टेंट क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 5, और वैरी क्या कर रहा है 1 2 3 4 5, जो वैरी करता है उसके जगह पे n लिख देते हैं। और n का वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 5 तक, तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा n लाइज बिटवीन 1 एंड 5, इक्वालिटी लगा दिए, और इधर आप लिख दीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही आपका है, सो क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सबसे पहले आपका जो टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है उसका प्रॉपर्टी को देखिए, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट, और उसका फिर हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड में कर लीजिए, थर्ड में आपका c इक्वल टू क्या अभी बताए 3n, नहीं तो x सच दैट x इक्वल टू क्या आ गया 3n, और n कहां से लेकर करके इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे कॉमा दे करके n बिलोंग्स टू w। इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर है, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। डी में तो आपका x सच दैट x इक्वल टू 0, सिर्फ 0 है, तो x सच दैट x इक्वल टू 0, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। इसमें क्या बताया, ये 5 का मल्टीपल है, तो 5n लिखेंगे, यानी कि 5 इक्वल टू हो गया x सच दैट x इक्वल टू 5n, और n कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक 1 से 5 तक, तो कंडीशन देना होगा n लाइज बिटवीन 1 एंड 5, और यहाँ पे क्या लिखना होगा n बिलोंग्स टू n, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसी में कोई बच्चा बोलता है कि सर क्या ऐसा हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5n, और n लाइज बिटवीन 0 एंड 6, और n बिलोंग्स टू w, लिख सकते हैं। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं ना कि मान लेते हैं कि आप लिखे ऐसे, अब बुक में दे दिया आंसर ऐसे, तो टेंशन मत लीजिए कि नहीं मेरा तो गलत हो गया, नहीं आपका गलत नहीं है। या आप लिखे ऐसे और बुक में दे दिया आंसर ऐसे, तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ज्यादा क्वेश्चंस हम इसी को ले रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होता है। सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में वो बहुत इजी वे में वो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये नेचुरल नंबर है, सबसे पहली बात। दूसरा बात कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, नहीं ये आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो एक मेथड, तो सबसे पहला मेथड ये हुआ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, a इक्वल टू हम कैसे लिखें x सच दैट x, ठीक है,
और डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर बट लेस देन 10। एक तो डायरेक्ट आप इस तरह से लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि x सच दैट x, देखिए ये जो कॉलम रहता था उसके जगह पे आप वर्टिकल लाइन भी लिख सकते हैं, इसलिए दोनों यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रैक्टिस हो जाए। अगर वर्टिकल लाइन है उसको भी सच दैट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर बट लेस देन 10। बट के जगह पे आप एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड क्या हुआ? दूसरा मेथड आपको ये पता होना चाहिए, ऑड नंबर हम लोग कहते किसको है, तो कोई भी, अभी बताया था ना इवन नंबर 2n होता है, तो कोई भी इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दीजिए या 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, कोई भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दीजिए या 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो दूसरा मेथड यहां पे क्या होगा? दूसरा मेथड होगा ऐसा, इसी नंबर के बारे में लिखना होगा, तो लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1, और n का वैल्यू देखिए कहां से स्टार्ट है, 1 से। तो देखिए तो n के जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तब ना 1, x का वैल्यू 1 आएगा। ध्यान से देखिए, n के जगह पे अगर हम 0 पुट कर दें तब यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 से स्टार्ट है। ठीक है, n के जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये आ गया। 2 जब हम पुट करेंगे तब कितना हो जाएगा, 5, ये नंबर आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि n आपका है सो कहां, सबसे पहला तो कंडीशन, तो n लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक आपको लेना है, तो n का वैल्यू है सो 0 से लेना है, कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक लेना है, 4 तक। ठीक है, और दूसरा n आपका कैसा नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, होल नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना। अब n के जगह पे 0 तो 1 आ गया, n के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 3 आ गया, n के जगह पे 2 रखते हैं तो 5 आ गया, n के जगह पे 4 रखेंगे, n के जगह पे 3 रखेंगे तो आपका 7 आ गया, और n के जगह पे 4 रखेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, तो कैसे लिखा जा रहा है ये सब लोग को समझ में आ रहा है। अब इसी में कोई स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते थे, नहीं 2n माइनस 1, ये भी आपका ऑड नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी आपका क्या होगा, ऑड नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा। अब कोई स्टूडेंट देखिए अगर इस तरह से लिख दें तो उनको क्या होगा, x सच दैट x इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं x सच दैट x इक्वल टू, वो ऑड नंबर को लिख दिए 2n माइनस 1। तो इनको कंडीशन क्या देना होगा, थोड़ा आप सोचिए। तो n के जगह पे अगर 0 हम पुट करेंगे तब तो 0, यहां पे देखिए n के जगह पे 0 तो माइनस 1 आ जाएगा, जो कि तो है नहीं। यहाँ पे क्या करना होगा, 1 पुट करना, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। तो कंडीशन आपका बदल जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा n लाइज बिटवीन 1, और इक्वालिटी देना होगा, और यहाँ पे फिर क्या लिखना होगा, देखिए तो यहाँ पे 9 है तो 5 लिखेंगे, तब ना 10 माइनस 1 होगा तो 9, तो यहाँ पे 5 आपको लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद इधर क्या हो गया, n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए डिफरेंट चेंज करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि किसी भी तरह से आप लिखेंगे सही होगा। कोई दिक्कत है क्या? टू ऑड नंबर, कोई भी इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दीजिए वो ऑड नंबर होगा, कोई भी इवन नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब भी वो इवन नंबर हो। तो अगर 2n के जगह पे 2n प्लस 1 के जगह पे 2n माइनस 1 कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो उसको कंडीशन क्या करना होगा, चेंज करना पड़ा। यहाँ पर देखिए क्या लिखे, होल नंबर, यहाँ पे क्या लिखे, नेचुरल नंबर, यहाँ पे कंडीशन क्या था, 0 से 4, और इक्वालिटी है 0 और 4 पर, यानी कि n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तब मेरा 1 आएगा,
और यहाँ पे मेरा 1 से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तब 1 आएगा। n के जगह पे आप 2 रखेंगे तब मेरा है सो 3 आएगा। n के जगह पे 3 हम रखेंगे तब मेरा 5 आएगा। n के जगह पे 4 रखेंगे तब मेरा है सो 7 आएगा। n के जगह पे 5 रखेंगे तब मेरा 9 आएगा। बात समझ में आ रहा है सब लोग को? तो लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म में तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही सही होगा, ऐसा नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप किसी भी तरह से चेंज कर करके लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहीं पे आपको फिर a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस n लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिए, n बिलोंग्स टू होल नंबर और n, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिए, n बिलोंग्स टू w है। इसका मतलब क्या हुआ कि n आपका होल नंबर है और वो कंडीशन दिया गया कि n लेस देन और इक्वल टू 4, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लीजिए इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अब 4 से छोटा कहां तक, 0 तक, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? अब कोई देखिए यहां पे क्या हुआ, फिर कंडीशन चेंज किए ना, कंडीशन चेंज कर दिए। कोई स्टूडेंट इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे कि n लाइज बिटवीन 0 से 4 तक इक्वालिटी लगा देते। इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा जा रहा था ना x सच दैट, आप 2n प्लस 1 को आप पहले लिख दीजिए, जैसे करली ब्रैकेट दिए 2n प्लस 1 सच दैट। x लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए 2n प्लस 1 सच दैट, और इसके बाद कंडीशन लगा दिए n लाइज बिटवीन 0 एंड 4, और n कैसा नंबर है, होल नंबर है, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसका भी मीनिंग यही निकला। अब देखिए n का वैल्यू 0 से 4 तक है, n के जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो क्या होगा 1, n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 3, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 5, n के जगह पे 4 पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डिफरेंट चेंज करके बताने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि किसी भी बुक से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपसे खुद ब खुद बन जाना चाहिए। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में अब क्या कह रहा है, सेकेंड में 23, 29, 31, 37, 43, 47, ये सब क्या है थोड़ा देखिए तो एक नजर। न ऑड नंबर है, न इवन नंबर है, न नेचुरल नंबर तो होगा, काउंटिंग का नंबर है, लगातार नहीं है। ये जो नंबर है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी आपको हम बता चुके हैं। ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और कहां से कहां तक, 23 से लेकर के 47 तक। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि b इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू, एक तो लैंग्वेज में डायरेक्ट लिख देंगे कि x इज ए प्राइम नंबर, थोड़ा समझिएगा, x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। कहां तक, 47 तक। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, 43 और 47, ठीक है, यहां पर 43 के पहले एक 41 भी आता है जो कि नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए 41 भी आता है, 41 भी आपका प्राइम नंबर है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। अगर दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट लिख दिया जाता कि 23 से 47 के बीच का जो भी प्राइम नंबर है वो सारा। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया कि इसको आप डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि x इज ए प्राइम नंबर एंड x का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए, x का जो वैल्यू होगा 23 से 47 के बीच में लाइज करेगा। ये तब सही होता जब यहाँ पे 41 भी रहता, लेकिन 41 तो दिया हुआ नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 41 और इसके बाद फिर करली ब्रैकेट देंगे। देखिए एकदम डिफरेंट क्वेश्चन जितने तरह का हो सकता है ना, मैक्सिमम हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों ये माइनस की, ये समझ में आ गया सब लोग को कि 23 से 47 के बीच का जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें यहाँ पर 41 मिसिंग था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, -41 कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, थर्ड में देखिए,
थर्ड में आपका क्या है, थोड़ा सोचिए। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, थोड़ा देखिए तो। इससे नहीं पता चलेगा तो इससे पता चल जाएगा, ये सब नंबर से नहीं। ये जो नंबर है, ठीक है, अगर 2 का +1 देखिए तो हो रहा है। ये जो नंबर है 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब किए, ठीक है, +1। यहां पर 3 का क्यूब किए और +1 आ रहा है। इसको 4 का क्यूब किए और +1 देखिए तो आ जाएगा। 4 चौका 16, चौका 64 +1 65। और इसको अगर हम 5 का क्यूब +1 कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्या प्रॉपर्टी कह रहा है। अब देखिए, आपको कैसे लिखने के लिए बताए थे कि जो कांस्टेंट रहता है उसको एज यूजुअल छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो एज यूजुअल छोड़ दिए, प्लस है तो सब में प्लस दे दिए। और क्या हो रहा है, पावर सबका कांस्टेंट है क्यू, तो उसको भी छोड़ देंगे। भैरी क्या कर रहा है, भैरी आपका कर रहा है 2 3 4 5, तो ये हम यहां से लिए थे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 1 क्यू +1, 1 का पावर क्यू 1 +1 2, आया कि नहीं आया। तो यहां पर देखिए क्या बन रहा है, यहां पे हम लिखेंगे n का पावर क्यू, n का पावर क्यूब +1। और n का वैल्यू कहां से कहां तक, तो n का वैल्यू आपका हो गया 1 से लेकर करके कहां तक, 5 तक। और ये इक्वालिटी लग जाएगा। इसी को पूरा अगर सेट में लिखना होता तो x सच दैट x इक्वल टू, यहां पे करली ब्रैकेट दे देते और इधर लिख देते कि n जो है बिलोंग्स टू कैपिटल N। यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सब लोग को। दूसरा बात ये भी आपको बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि आप x ही लिखिए। ऐसा नहीं है कि x के जगह पे आप a लिख दिए b लिख दिए तो कोई टीचर गलत कर देंगे, नहीं, गलत नहीं करेंगे। तो डिफरेंट मेथड से बताने के पीछे मकसद यही था। सी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब हम क्या किए, x नहीं लिखे, b लिखे, b सच दैट b इक्वल टू क्या लिखेंगे, a क्यूब +1, n भी नहीं यूज कर रहे, a क्यूब +1। तो यहां पे अब क्या होगा, a आपका नेचुरल नंबर हो गया। पहले स्मॉल n लिखते थे तो स्मॉल n के बारे में लिख रहे, यहां पर a लिखे तो स्मॉल a है, सो नेचुरल नंबर हो गया। और क्या हो गया, a का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5। या इसी चीज को आप लिख सकते थे कि a लाइज बिटवीन 1 एंड 5, और 1 पर भी इक्वालिटी 5 पर भी इक्वालिटी। समझ में आ रहा है बात। इसी चीज, करली ब्रैकेट बंद कर दी। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके जगह पे कि c इक्वल टू, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अल्फा क्यूब +1, जैसे अभी देखिए यहाँ पे लिखा है ना। और डायरेक्ट अब लिखेंगे सच दैट, और उसके बाद क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू n, अल्फा कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, और कॉमा दे करके इक्वालिटी लगा देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए 5 की जगह पे अब 6 लिख दिए, इक्वालिटी नहीं लगा, करली ब्रैकेट बंद कर दिए। समझ में आ रहा है सब लोग को। तो इतना सारा क्वेश्चन बताने के पीछे मकसद यही है कि कोई भी आपका टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, जितना तरीका हो सकता है सारा आपको बताया जा रहा है। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये तो आसान हो गया ना, रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि x सच दैट x, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में देखिए क्या क्या होगा, मिसिसिपी में बताए थे ना रोस्टर फॉर्म लिखने में कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना होगा। तो m होगा, i होगा, s होगा, p होगा, बस MISP हो गया। बाकी तो सारा लेटर रिपीट कर रहा है। तो ये तो बहुत आसान था। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि फर्स्ट में A मेरा है
करली ब्रैकेट के अंदर पहले क्या हो गया, m हो गया, फिर उसके बाद i, फिर उसके बाद s, फिर उसके बाद p, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है, देखिए सेकंड में क्या कह रहा है कि a+1 सच दैट, अभी आपको बताया किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4a+27 लेस देन 25, और यहां पे कह रहा है कि a है सो आपका नेचुरल नंबर है। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक कंडीशन भी दिया हुआ है नहीं। अब ये बताइए कि a के जगह पे आप 1 रखेंगे, a के जगह पे आप 1 रखेंगे तब 4 इंटू 1 4 हो गया। अब 4 अब +27 जब करेंगे तो 31 हो जाएगा। क्या 31 25 से छोटा है? तो जवाब आएगा नहीं। तो जब आप सबसे छोटा नेचुरल नंबर रखे और वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसके आगे जितने भी सारे नंबर रखेंगे वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो इसको सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे? तो अभी आप एम्प्टी सेट नहीं पढ़े हैं, जस्ट इसके बाद वाला क्लास में उस सारा बताया जाएगा। सेट थ्योरी में एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या तो आप फाई लिख दीजिए। एम्प्टी सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ये जान लीजिए कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे या करली ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे। इसी चीज को अगर आप ऐसे लिख देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये फिर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एम्प्टी सेट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये करली ब्रैकेट लिखिए या फाई से रिप्रेजेंट कीजिए। तो बी में क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है, या इस तरह से आप लिखिए, समझ बराबर, फाई लिखिए या इस तरह, दोनों में से कोई एक लिखिए। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए हम लोग दोनों लिख देते हैं। एग्जाम में या आप बुक से जब क्वेश्चन बनाते हैं तो दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। सी में देखते हैं, सी में आपका क्या कह रहा है? सी में आपका कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू बताना है, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप इसको सोल्व कीजिए। तो x का जब वैल्यू आप निकालेंगे ना तो ये फैक्टराइज नहीं होता है। तो 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, क्या होता था फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? -b। ये हम मान के चलते हैं सब लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आता है, क्योंकि आप 10th पास करके आए। तो यहाँ पे क्या होता है, नहीं आता तो चलिए लिख भी देते हैं। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। अब ये मत पूछिए कि सर ए बी सी क्या है, कोरोना में तो हम लोग पढ़े ही नहीं। ए जो होता है x² का कोफिशिएंट, b जो होता है x का कोफिशिएंट, और c जो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, -b, तो b के जगह पे क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट अंडर b², यानी कि 1² माइनस 4a, a के जगह पे 1 है और c के जगह पर भी मेरा 1 है, ठीक है, और अपॉन क्या हो गया 2a, a की जगह पे 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो गया 1 - 4 कीजिएगा तो ये -3 आ गया, और अपॉन 2। ये चीज आप 10th क्लास में क्या करते थे ना, इतना लिख करके छोड़ देते थे। 11th में अब आपको इतना लिख करके नहीं छोड़ना, यहाँ पे -1 प्लस माइनस इसको लिखेंगे √3i, ठीक है, अपॉन 2। इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में आप डिटेल में पढ़िएगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि रूट अंडर -1 का वैल्यू जो होता है आई होता है, और इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा। यही आपका इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर में आपको बतला रहे थे ना जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि नंबर दुनिया में दो तरह का, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। उस दिन भी आपको बताए थे कि इमेजिनरी नंबर के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। आप लोग 10th क्लास में पढ़ते होंगे
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो यहां पर अगर आपको कहा जाए कि बताइए थर्ड में सी में, ठीक है, देखिए इसी चीज को यहाँ पे फिर मेंशन कर दिए, अगर किन्हीं को उतारना होगा तो आप उतार सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 into 1। इसको जब सोल्व हम लोग करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2, और जहां रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है i, तो इसका दो वैल्यू आया। तो इसी को सेट थ्योरी में जब हम लिखेंगे तो प्लस वाला अलग कर देंगे, माइनस वाला अलग कर देंगे, करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या कर, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में भी तो यही चीज कह रहा है ना, नहीं, बट यहां पर अब देखिए फिर एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया कि x रियल नंबर होना चाहिए। क्या ये रियल नंबर है? ये रियल नंबर है, इसको रियल नंबर नहीं कहते हैं। अभी क्या बताया, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कहीं भी आपका आयोटा आ जाएगा, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है, बस इतना ही जानिए। अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो गया तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। और यहां पे क्या कह रहा है, x है सो आपका रियल नंबर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि d इक्वल टू लिखिए तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 5 होगा, एम्प्टी सेट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ये दोनों आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी रूट्स है, ये रियल नंबर नहीं है। तो d का जो आंसर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो d इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और या करली ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए एम्प्टी से। तो इतना सारा क्वेश्चंस अलग से आपको इसलिए बताया, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाए। अब इतना बताने के बाद आप कोई भी राइटर का किताब उठाइए, असाइनमेंट उठाइए, आपसे बन जाना चाहिए। वो आर.डी. शर्मा हो, के.सी. सिन्हा हो, आर.एस. हरपाल हो, जिस बुक से आप बनाते हैं, ठीक है। आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।